कि क्या स्टेप है, सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर कैसे करते हैं सेल्फ स्टडी। तो देखो सेल्फ स्टडी करने के तरीके हमने ढूंढे और तरीके ढूंढने के बाद आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि सेल्फ स्टडी करते कैसे, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता शायद सेल्फ स्टडी कैसे की जाती है इफेक्टिवली, जिससे देखो आती सबको है। सेल्फ स्टडी का मतलब बुक लेके बैठ जाओ, नहीं। इफेक्टिव सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आप अपने टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करो जिससे आप ना चैप्टर्स को जल्दी खत्म करो, अपने कोर्स को जल्दी खत्म करो और आप एमसीक्यूज भी कर सको। तो क्या तरीके हैं उसके, क्या स्टेप्स हैं, तो आपको समझाता हूं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना होता है सेल्फ स्टडी में। सेल्फ स्टडी का मतलब है आप अपनी फर्स्ट थ्योरी को कवर कर लो, अटेंशन दो रीडिंग को। क्या होगा, जो आपने कोचिंग में चैप्टर पढ़ लिया, जो आपने खत्म कर लिया या जो आपको पहले से आता है, उसकी पहले रीडिंग लगा लो एक बार। पर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है अपने नीट के एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आपको पहले थ्योरी कवर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी थ्योरी कवर करो, जो आपने पढ़ ली उसको एक बार रीड आउट करो अच्छे से, समझ में आता है। तो सेल्फ स्टडी का पहला जो स्टेप होता है वो अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले तो अच्छे से रीड करो। रीड करने के बाद आपको क्या करना है, नोट टेकिंग। अब ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों ने रीड कर ली है कि भैया ये है बुक, मैंने अच्छे से रीड किया, और जहां पर मैंने हाइलाइटर लगाए, अब उन पॉइंट्स को मैं अपनी जो नोटबुक है जिसमें मैं सेल्फ नोट बनाता हूं उसमें मैं क्या करूंगा, नोट डाउन करूंगा। मैं हर चीज नोट डाउन नहीं करूंगा, लेकिन मैंने जो हाईलाइट की है, मैंने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने कम से कम 15 लाइनें हाईलाइट करी हैं। उन 15 लाइनों में क्या हो सकता है, उन 15 लाइनों में किसी साइंटिस्ट का नाम हो सकता है, कोई डेफिनेशन हो सकती है, या फिर कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है। अब वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, तो मैं उसके सेल्फ नोट बनाऊंगा, बैठ के उसको लिखूंगा। के बाद क्या करना है, जब आपने रीडिंग कर ली, रीडिंग के बाद आप लोगों ने हाइलाइटर से हाइलाइटेड जो पॉइंट थे उनको लिख लिया अपने कॉपी के अंदर। अब जब लिख लिया तो आपको एक अंदाजा हो गया कि भैया इस चैप्टर के अंदर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अब आपको तो सेंस है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैसे सेंस आया आपको? सेंस इसलिए आया कि आपने सोचा हो कि इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है या इसमें क्वेश्चन आया होगा। आप उसको चेक करो, जाके एग्जाम्पल सोल्व करो। और मैं आपको एग्जाम्पल सोल्व करने का तरीका बताता हूं। बहुत बढ़िया कोचिंग सेंटर के जो नोट्स थे बहुत पहले, तो उनके मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने हाईलाइट कर लिया। हाईलाइट करने के बाद मैंने क्या किया, एग्जाम्पलर को मैं देखूंगा। मैंने जो जो हाईलाइट किए उन हाईलाइटेड जो लाइंस हैं उनके ऊपर कोई ना कोई एग्जाम्पल तो होगा। उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से रीड करना है, सोल्व नहीं करने, रीड करो। तो पहले जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, जब उसका फॉर्मूला किसी टीचर से सीख लिया या किसी बुक में मैंने पढ़ लिया, तो उसके कुछ एग्जांपल होंगे। मैं पहले निकालूंगा नहीं, पहले मैं वो जो सोल्ड एग्जांपल है उनको अच्छे से रीड आउट करूंगा कि कैसे क्या अप्लाई कैसे किया उसको। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा ऐसे अप्लाई करते हैं, ओके दैट्स रियली कूल। तो मैं सारे के सारे जो एग्जांपल है ना मैं देखूंगा अच्छे से, अच्छा ऐसे सोल्व किया, ओके ऐसे सोल्व किया। जब ऐसे करते हैं तो दिमाग बढ़ लिए, तो उसके बाद अब आप क्या करो, बुक्स चूज करो। बुक्स चूज करो, ऐसी बुक्स जिसमें उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास सोल्ड एग्जांपल भी हो और अनसोल्ड क्वेश्चन भी हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपने पढ़ा अब आप एक बुक चूज करो आपके पास। इसलिए मैंने कहा था कि एक बुक और होनी चाहिए, और मैंने बुक्स आपको बताई थी कौन कौन सी खरीदनी है, वो बुक्स आप ले लो। तो आपने एनसीईआरटी से सारे एग्जाम्पलर पढ़ लिए, फिर आप एक बुक चूज करो। एमसीक्यूज की कोई बात है ना, ये बुक निकाल ली मैंने, ये केमिस्ट्री की बुक है, ये केमिस्ट्री की बुक मैंने ले ली, ठीक है। अब इस केमिस्ट्री की बुक में क्या करूंगा, मुझे पता है इस केमिस्ट्री की बुक के अंदर क्या है, एग्जाम्पलर भी है, और इस बुक के अंदर मेरे को अनसोल्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो मैं अब इस बुक से, जो कि रेफरेंस बुक है मेरी, मैं उसको खोलूंगा, उसके एग्जांपल चेक करूंगा। देखो ये सारे सोल्ड एग्जांपल है, मैं अच्छे से एग्जांपल पढ़ूंगा, कैसे सोल्व होता है वो सारा पढ़ूंगा अच्छे से, क्या किस तरह से उसने सोल्व किया है। फिर जब सारे रीड आउट कर लिए, फिर इसके प्रैक्टिस शीट भी होती है। अब देखो ये प्रैक्टिस शीट है, अब इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिए हैं, अब बैठ के आप सोल्व करो। इसलिए पॉइंट नंबर 5, रिवाइज आफ्टर सम टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक टॉपर बच्चा करता है। हर एक टॉपर बच्चा क्या करता है, जब उसने एनसीईआरटी से रीड कर लिया, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लिया, खुद के सेल्फ नोट्स बना लिए, और उसके बाद उसने क्या किया, उस पे क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए। जब पूरे दिन में सारी एक्टिविटी हो गई, तो सोते टाइम वो अपने सेल्फ नोट दोबारा उठाएगा और उसे रिवाइज करेगा। जब आपने सोल्ड क्वेश्चन आपने सोल्ड क्वेश्चन कर लिए, तो अनसोल्ड क्वेश्चन और करो, और फिर रात को सोते टाइम बेसिकली आप क्या करो, सारे के सारे जो क्वेश्चन आप लोगों ने आपने देखे, जो फॉर्मूले आप लोगों ने देखे, वो जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखे, उसको वापस से रीड आउट करो। समझ में आ रहा है? वापस से रीड करो उन सारे क्वेश्चंस को। रात को सोते टाइम एक बार थोड़ा सा सनसनीखेज नजर डाल लो उसके ऊपर। ओके ये मेरे को आता है, आज ही मैंने किया, वेरी गुड। अब इनमें मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा था जो आपसे सोल्व नहीं हुआ, तो फिर उसकी प्रैक्टिस एक बार और कर लो। सारे क्वेश्चन कर लिए, सोल्व करे। अब आप देखो कि एक्चुअल में जब आप सारे सोल्व कर रहे थे क्वेश्चन, तो आपने मिस्टेक कहां करी। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने मिस्टेक कहां करी, ठीक है। तो वो सारी मिस्टेक्स को आप इवेल्युएट करो, खुद से चेक करो कि आपने कहां पे किस किस जगह पे, मतलब पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद, रीडिंग करने के बाद भी आप लोगों से क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, तो कहां सिली मिस्टेक हुई, कहां मिस्टेक की आपने, वो सारी चीजें चेक करो। उसको इवेल्युएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
इज इट फाइन? जो क्वेश्चन में आपने सिली मिस्टेक करी है उसको री अटेम्प्ट करो सोने से पहले, और फिर जब आपका वापस से संडे आएगा उस दिन बैठ के दोबारा करो। ये बहुत ज्यादा जरूरी एक्टिविटीज हैं। मतलब जितने क्वेश्चन आपने सोल्व किए, सोल्व करने में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, आपसे सोल्व नहीं हो रहे, तो आपने उसके लिए अपने फ्रेंड या अपने टीचर की मदद ले ली। उसके बाद उसको जब आपको समझ में आ गया कि इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो एक बार फिर से री अटेम्प्ट करो और उसको फिर से सोल्व करो, फिर से सोल्व करो, जिससे आपको क्या होएगा, वो अब क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। ये सेल्फ स्टडी के तरीके होते हैं जिसमें आपको पता लगता रहता है कि मैं कहां कहां गलतियां कर रहा हूं और कहां कहां मेरी जो स्टडी है वो बिल्कुल सही जा रही है। जब आप खुद से एनालिसिस करते हो, सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है कि आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आप क्या कर रहे हो, अप्लाई करने के बाद खुद को इवैल्यूएट कर रहे हो, जहां गलतियां आई उन मिस्टेक्स को पकड़ रहे हो, फिर उसको क्वेश्चन को री अटेम्प्ट कर रहे हो। बस ये साइकिल ही सेल्फ स्टडी कहलाती है। समझिए सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है। आपने रीड किया, रीड करने के बाद आपने उसके नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद आपने उसके क्वेश्चन किए, क्वेश्चन करने के बाद सिली मिस्टेक पकड़ी, सिली मिस्टेक पकड़ने के बाद आपने इवैल्यूएशन किया, फिर से उस मिस्टेक को वापस से इवैल्यूएट करो, फिर उस क्वेश्चन को वापस से सोल्व करो। यस, आपका ये साइकिल अब जाके कंप्लीट होगा जब आप एग्जाम्पलर और ज्यादा निकाल लोगे। तो इसी तरह से आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सोल्व करने, अगर आपने अटेम्प्ट कर ली है तो आप एनसीईआरटी निकालो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के केस में सारे एग्जाम्पलर सोल्व कर लो, क्योंकि अब तो आपको क्लैरिटी हो गई कि उस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। जब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जैसे मान लो कि सॉलिड स्टेट में डेंसिटी का फॉर्मूला है, कैसे यूज करना है, यूनिट कैसे लगानी है, सब मालूम पड़ गया, तो अब मैं बिल्कुल क्लियर हूं। अब मैं बैठ के सारे एग्जाम्पलर या सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं। मैं बिना ब्रेक के एकदम 7-8 घंटे बैठूंगा। धीरे धीरे आपकी वर्क एफिशिएंसी घटने लगेगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप 7-8 घंटे नहीं 3-4 घंटे ढंग से पढ़ पाओगे। तो बीच में ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है।